नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर में। और आज लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो लेखपाल से संबंधित प्रमुख कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूज़ किए जाते हैं लेखपाल की कार्यप्रणाली में, तो उन शब्दों का मतलब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मैंने डिस्कस किया था खसरा दस्तावेज। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, या इसको गिरदावरी भी बोलते हैं। इसमें दर्ज प्रमुख सूचनाएं क्या क्या हैं? तो खसरा दस्तावेज या गिरदावरी में दर्ज प्रमुख सूचनाएं, पहली है खसरा संख्या। ठीक है, या गाटा संख्या। मैंने आपको बताया था खसरा संख्या या गाटा संख्या, या इसको खसरा गिरदावरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गांव का भूभाग है उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और हर एक खंड को, हर एक प्लॉट संख्या को एक स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है, जिसे हम गाटा संख्या या खसरा संख्या भी कह सकते हैं। तो खसरा दस्तावेज में पहली मुख्य सूचना होती है खसरा संख्या। दूसरा, जो भी क्षेत्र है, जो भी गांव के क्षेत्रफल को दिखाया गया है, जिसमें अलग अलग आकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं, तो उन क्षेत्रफलों का जो भी शेप है, जो भी क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल भी उसमें क्या होता है, उल्लिखित होता है खसरा दस्तावेज में। और किसमें होता है? हेक्टेयर में। ठीक है। तीसरा, खाता संख्या। चौथा, खातेदार का नाम। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर जिसकी भी जमीन है उसका नाम। फसल ब्यौरा, कौन सी फसल उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर लैंड पे उगाई जा रही है, उसका भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या ब्यौरा दिया जाता है। जैसे 3 तरीके की फसल होती है मौसम के हिसाब से: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इनके बारे में मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। सिंचाई का प्रकार: नल के द्वारा सिंचाई हो रही है, या नहर के द्वारा सिंचाई हो रही है, या नलकूप, पंप, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, उसके द्वारा सिंचाई हो रही है, या असिंचित क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई नहीं की जाती। तो सिंचाई का प्रकार क्या है, वृक्षों की संख्या क्या है, ये सारी सूचनाएं खसरा दस्तावेज में उल्लिखित होती हैं। तो फिर से देख लीजिए, खसरा दस्तावेज में कौन कौन सी संख्याएं उल्लिखित होती हैं? खसरा संख्या, क्षेत्रफल, जो भी एरिया है उसका, जो भी भूभाग है उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में। खाता संख्या, ठीक है, जिसकी भी जमीन है उसका एक पर्टिकुलर नंबर, खाता संख्या। खातेदार का नाम, किसके नाम पे जमीन है। फसल ब्यौरा, कौन सी फसल उस पे उगाई जा रही है, उसमें कौन सी रबी की फसल उगाई जा रही है, या खरीफ की फसल उगाई जा रही है, या फिर जायद की फसल उगाई जा रही है, तो फसल का ब्यौरा। या फिर सिंचाई का प्रकार, सिंचित क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्र है। अगर सिंचित क्षेत्र है जहाँ पे सिंचाई की जा रही है, तो सिंचाई की कौन सी तकनीक यूज की जा रही है, कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जा रही है। किसान को नहर से पानी मिल रहा है जिससे वो सिंचाई कर रहा है, या नलकूप से, या कोई और सोर्स है, स्रोत है जहाँ से वो खेत की सिंचाई कर पा रहा है। तो सिंचाई का प्रकार, वृक्षों की संख्या इत्यादि, ये सारी जानकारी खसरा दस्तावेज या गिरदावरी में होती है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसमें आगे देखते हैं। आगे राजस्व शब्दावली है, जो कई सारे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस शब्द का क्या मतलब है। और राजस्व लेखपाल की जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी वो काम करता है, उससे संबंधित ये शब्द भी उसकी कार्यावली में आते हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखिए पहला शब्द आता है आबादी देह। ठीक, इसका मतलब होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। आबादी देह का मतलब होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे। गांव का बसा हुआ क्षेत्र, इसको बोलते हैं आबादी देह। दूसरा है मौजा। मौजा गांव या ग्राम को कहा जाता है। गांव या ग्राम को मौजा भी कहा जाता है। राजस्व प्रणाली में गांव या ग्राम को मौजा कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है मौजा बेचिराग। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेचिराग, जहां पे चिराग ही ना जलते हो, इसका मतलब जहां पे कोई आबादी ना रहती हो, तो बिना आबादी का क्षेत्र, बिना
आबादी का क्षेत्र। ये शब्द सारे याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। अगला हदबस्त। हदबस्त का मतलब होता है तहसील में गांव का सिलसिलेवार संख्या। तहसील होती है हर एक गांव की, तो तहसील में गांव की सिलसिलेवार संख्या। ठीक है, इसको बोलते हैं हदबस्त। जमाबंदी या खतौनी आप सब लोग जानते हैं। जमाबंदी या खतौनी भूमि को बोने के अधिकार की पुस्तक या दस्तावेज। भूमि को बोने मतलब मलकियत किसकी है, बोने के अधिकार की पुस्तक या दस्तावेज। ठीक है, भूमि को बोने के अधिकार की पुस्तक या दस्तावेज, इसको क्या बोलते हैं, जमाबंदी। इसको और भी बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। मीन्स अधिकार प्रलेख या अधिकार के बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये कुछ शब्द मैंने 5 शब्द बताए हैं, ऐसे लगभग 20 शब्द मैं आपको 20-22 शब्द डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला आता है आबादी देह। गांव का बसा हुआ क्षेत्र को आबादी देह राजस्व प्रणाली में कहा जाता है। मौजा गांव या ग्राम को मौजा कहते हैं। ग्राम तत्सम शब्द है, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। मौजा बेचिराग मीन्स ऐसा गांव का क्षेत्र या ऐसा क्षेत्र भूभाग जहां पे कोई भी आबादी नहीं रहती, उसको मौजा बेचिराग कहते हैं राजस्व प्रणाली में। हदबस्त। हदबस्त का मतलब होता है तहसील में गांव की सिलसिलेवार क्या संख्या है, तहसील रजिस्टर कह सकते हो आप। जमाबंदी या खतौनी भूमि को बोने का अधिकार किसके पास है, इसका जो दस्तावेज होता है उसे हम जमाबंदी या खतौनी कहते हैं। इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। राजस्व शब्दावली के अंतर्गत अगला आता है इंतकाल या इंतकाफ। इंतकाल या इंतखाब, इसमें होता है मलकियत की तब्दीली का आदेश। किसी ने अपना एक भूभाग किसी दूसरे को बेच दिया है, ठीक है, तो मलकियत की तब्दीली, पहले ए मालिक था अब मालिक बी है, ठीक है, तो ये जो मालिक के नाम में परिवर्तन हुआ, ये कागज में भी परिवर्तन दिखना चाहिए। तो मलकियत में तब्दीली या मालिकाना हक में परिवर्तन का जो भी आदेश होता है उसे इंतखाब कहते हैं या इंतकाल कहते हैं। ठीक है, अगला है खसरा गिरदावरी, बता चुका हूं। खातेदार या खातेवार मलकियत किसकी रही है, बोने का अधिकार उस भूभाग पे किसका है, वह लगान का रजिस्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, शजरा को मैंने बताया कि जो भी भूभाग है, नक्शा है गांव का, जो भी भूभाग है उसको एक कपड़े पे लेखपाल द्वारा बनाया जाता है। उसको हम उस पे हर एक चीज का उल्लेख करते हैं, कितने घर हैं, कहाँ पे गली है, कहाँ कुआं है, सारी चीजों का उस पे उसको प्रदर्शित किया जाता है। उसको नक्शा ही कहते हैं और उसको राजस्व प्रणाली में या लेखपाल की लैंग्वेज में सजरा कहते हैं, या मैप कह सकते हैं या चित्र कह सकते हैं। सजरा नसब का मतलब होता है भूमिदारों की वंशावली, ऐसा दस्तावेज जिसमें भूमिदार जो भी रहा है, ए है उसका बेटा मान लीजिए बी और सी है, ठीक है, तो उसका भूभाग 2 भागों में बट गया, फिर ये इस तरीके से जो भी वंशावली है उसका भी जो दस्तावेज इस बारे में बताता है उसको राजस्व प्रणाली में, राजस्व लेखपाल की लैंग्वेज में सजरा नसब कहते हैं। तो इंतखाब क्या होता है, मालिकाना हक में परिवर्तन का आदेश या मालिकाना हक में तब्दीली का आदेश। खसरा गिरदावरी, खातेदार की मलकियत, बोने का अधिकार व लगान का रजिस्टर होता है। सजरा, किसी भी गांव का मानचित्र या मैप या चित्र को हम या नक्शे को हम सजरा कहते हैं। सजरा नसब, भूमिदारों की वंशावली को बताने वाला दस्तावेज को हम सजरा नसब कहते हैं। ठीक है,
तो अभी अगली क्लास में राजस्व शब्दावली से संबंधित जितने भी बचे हुए शब्द हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और अगली क्लास में इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूंगा। आपको ये मेरी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।